स्वागत है आप सबका डिवाइन बेसिक काउंसलर चैनल के ऊपर दोस्तों। आज कुछ मल्टीपल टाइप के ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास जो बार बार आते हैं, उसको एक ही वीडियो में आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस आउट ऑफ माय लाइफ ऑल्सो। क्लाइंट को तो मैं इसी तरह की सलाह देती हूँ जो मैंने अनुभव किया है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो अगर एक इंसान उसी चीज़ को फेस करके निकला है, आपको ये पता चलेगा, तो आपको इसका मेंटल कंफर्मेशन मिलेगा कि इसकी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट केस होता है कि मेरे कुंडली के ग्रह के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा ऐसा कुछ बोला है। क्या एस्ट्रोलॉजी सच होती है और क्या उन्होंने जो बोला है वो ठीक है कि मेरा जो ग्रह चाल है वो अभी ठीक नहीं है। ओके, सेकंड, मेरी जो टैरो प्रेडिक्शंस है उस हिसाब से मेरे बिजनेस के अंदर इस प्रॉब्लम की संभावना है, या मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे रिश्ते इतने टाइम तक ठीक नहीं होंगे, या टैरो प्रेडिक्शन बेसिकली टैरो ने ये बोला है, तो क्या ऐसा ही होगा। अब वो टैरो ट्रेडिंग कराते हैं फिर मेरे पास आते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं फिर मेरे पास आते हैं। थर्ड काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, क्या ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी कोई हमें सेंड करता है तो वो हमें रिसीव वगैरह होती है। ये सारे के सारे प्रश्नों को आज के वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे। अभी तीनों चीजों का उपाय मेरे पास एक ही है जिसको मैं एंड में बोलूंगी, लेकिन इसको सबसे पहले तोड़ के समझ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। अगर ये दुनिया एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मूवी जिन्होंने नहीं देखी है, हाईली रिकमेंडेड, प्लीज गो एंड वॉच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इनलाइटमेंट। सो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका एक प्रोग्राम जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इवेंट्स या एक तरह की जो गाइडलाइंस है कि जीवन में ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे पेपर सेटर जो है, हम बच्चों को, मैं एज अ प्रोफेसर बच्चों को पहले कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये हम नहीं स्पेसिफाई करते। और जो पेपर सेटिंग का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो एग्जाम के पहले कई बार हम लोग दे देते हैं। तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हो एस्ट्रोलॉजी को। तो वो जो आपकी ग्रह चाल है, वो जो आपको बताते हैं, वो अगर वो फ्रॉड नहीं है तो वो एस्ट्रोलॉजर आपसे पैसा नहीं चाहता है और सच्चा है, तो जो बता रहे हैं वो सच होता है। आपके ग्रह के हिसाब से बता रहे हैं, वो अपने आप तो बता नहीं रहे हैं। अब वो आपके ऊपर है कि वो आप उसको कैसे समझे। मेरे पिताजी जो है उनको इस बारे में बहुत सारा नॉलेज है, तो उनसे मैंने काफी सारी चीजें सीखी है। तो जो लोग मेरे पास आते हैं वो जो एक्सट्रीम लेवल पे मेंटल स्ट्रेस में या डिप्रेस्ड होते हैं और उनके 2-3 सेशन हो जाते हैं, फिर भी उनको मेरी बात जो है एलओए की या ऐसे कुछ समझ में नहीं आती है, देन आई आस्क फॉर देयर चार्ट डिटेल्स। और मैं देखती हूँ तो कई बार वैसी युक्तियां होती है कि इंसान की जो मानसिक परिस्थिति है वो ऐसी बन चुकी है कि वो सुनने की भी हालत में नहीं है। फिर उनको वही उपाय बताती हूँ मैं जनरली, जो मैं आज आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करूंगी। सेकंड है टैरो। टैरो 100% काम करता है सबकॉन्शियस के साथ और एंजल गाइडेंस के साथ। तो अगर टैरो रीडर राइट है, उनकी एनर्जीज राइट है, उनको गाइडेंस है, एंजलिक गाइडेंस, और वो सच्चे मन से कर रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस का जो एक हिडन पार्ट है वो आपकी कार्ड के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। और वो भी सच ही होता है, बिकॉज वो दिखाता है जो आप बता नहीं पाते। वो कैसे पता चलता है कि कुछ लोग कुछ हकीकतें नहीं बताते, तो फिर जब कार्ड्स रीड करके आए क्वेश्चन की ऐसा ऐसा कुछ है, दे वुड से यस मैम ऐसा है, तो वो बताता है कि वो आपकी हिडन एनर्जीज ही है, आपकी एनर्जी से। तो उसके हिसाब से भी जो चीजें निकल के आएगी, या तो वो आपके लिए गाइडेंस है, या तो वो आपके लिए तैयारी है, या तो वो आपके लिए गुड न्यूज है, या कुछ भी है। तो वो भी झूठ तो नहीं है। अच्छा निकला तो लोग खुश हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में भी और टैरोट में भी, ये तो उसकी बात ही नहीं हो रही है। इनकेस कुछ चीजें गलत बोली गई है तब की ये बात है। लास्ट, नेगेटिव एंटिटीज का अटैक, काला जादू, गलत लोगों का नजर लग जाना, ऐसे सारी चीजें, तो इसका असर कितना होता है। तो देखिए, अब एकदम अलग जगह पे चले जाते हैं। ये सारी चीजें हमने समझ ली। नजर लगना मतलब आपके ऑरा के ऊपर किसी गलत एनर्जीज का अटैक हो गया। अब
एस्ट्रोलॉजी, टैरो, नजर लगना, इन सारी चीजों को साइड में रख के आप एक सोल है, आपके अंदर एक एनर्जी है, आपके अंदर एक अवेयरनेस है। बॉडी आप नहीं हो, आपके अंदर जो है एक अवेयरनेस, जो कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अलग है उससे, वो आप आत्मा हो। उसका एक आत्मिक बल है। आपकी बॉडी आपको दिख रही है, उसके अलावा एक आपका ऑरा है। जैसे पहले के जमाने में भगवान जी के पीछे एक ऑरा दिखाते थे, तो वो ऑरा किसका रिफ्लेक्शन है? आपकी मेंटल एनर्जीज का। आप आत्मा के लेवल पे कितने ग्रेटफुल है, पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है, आपकी आंतरिक आत्मविश्वास कितना बढ़ा हुआ है, आपके अंदर प्यार किस लेवल का है खुद के लिए, क्योंकि जिसके पास खुद के लिए प्यार है उसके पास दुनिया के लिए प्यार है ना, बाकी किसी के अंदर तो होगा नहीं। तो बहुत सारी चीजें आपका ऑरा डिसाइड करती है। अब मेन बात यह है कि अगर आपका ये वाला ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो 91% चांसेस है कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ गलत बोला है तो भी आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं, और ये मैं अपने अनुभव से बताऊंगी आगे। दूसरा, टैरो की भी एनर्जीज आप अपने मेंटल उससे इस ब्लॉक को रिमूव करके, क्योंकि सबकॉन्शियस की आप हीलिंग करते हो, रिप्रोग्राम करते हो अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशन में रख के, भगवान की भक्ति करके, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल पावर में रह के अपने आप को इतना बल देते हो कि कोई भी चीज आपको नहीं हरा पाएगी, चाहे आएगी लेकिन वो आपको जिता के चली जाएगी। तो वो चीज टैरोट का। और थर्ड, बुरी नजर लगना, वो भी तो नजर लगती कब है? जब आपका ऑरा कमजोर है, आप नेगेटिव है, आप वीक है, आपकी मानसिक हालत, आप इतने कंफ्यूजन में है, आपको कुछ निष्फलता मिली है, आप निराश है, आप तकलीफ में है, उस टाइम पे अगर किसी ने आपको खाते हुए देख लिया या आपकी किसी चीज को नजर लगा दिया, तो हम सोचते हैं कि एक तो नेगेटिव है आपका ऑरा और ऊपर से किसी और की नजर लग गई है, मतलब उनकी नेगेटिव एनर्जीज भी आपके ऊपर अटैक कर दिए, तो अब आपको और बुरे ख्याल आते हैं, आपको और चिड़चिड़ापन होता है, आपके घर को नजर लग जाती है, ये सारी चीज। तो ये सब इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी देखा है, यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोलना चाहती अपने आप को बहुत मॉडर्न दिखाने के लिए, ठीक है, होता है, लेकिन इसका उपाय एक ही है दोस्तों, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आत्मिक बल को अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पावर से स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप जिस भी परमात्मा को, जिस भी शक्ति को मानते हैं उनके साथ जुड़िए। स्पेसिफिकली कलयुग में शनि देव जी के मंदिर जाना, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, और किसी भी तरह की धार्मिक प्रवृत्ति से डेली दिल से जुड़ना, भगवान के डर से नहीं कि वो मुझे दंड देंगे, वो क्यों दंड देंगे, हमारे कर्म हमें दंड देते हैं ना, तो लेकिन एक प्यार से, एक विश्वास के साथ उनसे जुड़ना कि अगर हम उनसे जुड़े हैं तो उनसे एक लाइट पावर हमें मिल रहा है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, हमारा आत्मिक बल बढ़ रहा है, हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव इतना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा ऑरा इतना पॉजिटिव और स्ट्रांग हो रहा है कि हमारे ऊपर किसी भी बाहर की चीज का कोई भी असर नहीं हो रहा है। कोई भी चीज अगर हमारे आभामंडल से आके टकरा रही है तो वो टूटी जा रही है। जैसे राम जी के ऑरा के अंदर रावण के जो भी तीर आते थे वो सारे टूट के गिर जाते थे। रावण तो तीर मारता था, तो रावण कौन है? ये सारी शक्तियां हैं आसपास, दुष्ट शक्तियां हैं जो शायद हमें अटैक कर रही है। तो अपने आप को इतना मेंटली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाइए, किसी भी स्पिरिचुअल पावर को गेन कीजिए, आध्यात्मिक चीजों से जुड़िए, परमात्मा में अपना विश्वास बढ़ाइए, सेकंड आत्मा में, खुद में अपना आत्मबल इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि कुछ भी नहीं होगा। जिसने भी नजर लगाई है उसको खुद को जाके लगेगी मुझे नहीं होगा। मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास है, मेरे अंदर इतना उत्साह है, मेरे साथ इतना गुड लक है, मेरे साथ इतना ज्यादा परमात्मा का प्यार है, मेरे साथ इतना खुद का प्यार है, मेरे अंदर इतनी ग्रेटफुलनेस है, मेरे अंदर इतना ज्यादा प्यार भरा हुआ है कि मेरे आसपास ये सारी चीजें टिक नहीं पाएगी। अब ये सारी चीजें आपके अंदर कब आएगी? इतना आत्मविश्वास जब आप ये सारी चीजें, ग्रेटफुल होना, अफर्मेशन देना, पूजा करना आपके अंदर आ जाएगा,
सब करेंगे तो इंसान अपने आप ही एक सुकून में, शांति में, शक्ति में आ जाता है कि कुछ नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, जैसे जो होता है वो कर ले, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये तीनों चीजों का अब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है वो राहु केतु जी जब साथ आते हैं तो जीवन में काफी सारा भूचाल आता है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे नहीं, मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं, लेकिन मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ। ये टाइम है 2019 का, कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने आप को हील कर लिया था। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस में थी, मैं परमात्मा के साथ जुड़ी हुई थी, खुश रहती थी, अपने काम में फोकस करती थी, अपनी एनर्जीज जो मुझे पसंद था वही सारे के सारे काम में कर रही थी, क्रिएटिव काम कर रही थी, मेरी आत्मा बहुत खुश थी, मैं खुश थी उस टाइम पे। कंप्लीट सेल्फ लवर हीलिंग, उस टाइम पे कोई भी परिस्थितियां रिश्तों के लिए, काम में, फाइनेंशियली कुछ भी ऐसा नहीं था। तो वो समय बहुत आसानी से गुजर गया। मुझे कुछ याद ही नहीं है कि उस टाइम पे ये जो युति बनी थी उस टाइम पे मेरे साथ कुछ गलत हुआ भी था। लेकिन एक और जो युति होती है केतु और मून की, ये बात है 2015 की शायद। उस टाइम पे भगवान जी मेरे साथ क्या क्या कुछ हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं ही ऐसी थी, वीक, थोड़ी सी बुद्धू, अपने आप को कमजोर इंसान समझने वाली, लोगों से डरती थी, ऐसे सब पता नहीं क्या था। तो आत्मविश्वास मेरा कम हो गया था उस टाइम पे, और बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें हुई थी। वो नेगेटिव चीजों के बारे में बात नहीं करूंगी। तो एस्ट्रोलॉजिकली तो ऐसे योग बन रहे थे, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं थी, तो इन सारी चीजों ने असर किया था। लेकिन जब मेरा पूरा हीलिंग हो चुका था, मैं सेल्फ लव में थी, मैं ये सारे खेल को समझ चुकी थी कि वह नहीं होगा। अगर मैं अपने आप को हील कर लूंगी, स्ट्रॉन्ग कर लूंगी, समझ लूंगी ज्ञान को और उसको उतार लूंगी और अपने आप को प्यार करूंगी, कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ भी नहीं हुआ दोस्त। ऐसे बोला जाता है कि केतु जी की जो महादशा होती है वो सबसे डिफिकल्ट होती है। आई हैव हैड दैट फॉर 7 years, और मेरे साथ बुरा हुआ लेकिन उससे अच्छा भी हुआ, क्योंकि इसी दौरान मैंने जो है वो सारी की सारी चीजें सीखी। तो अगर कोई आपको बोले कि बुरा होता है, जैसे मुझे भी बोला गया था कि ये सारी चीजें, पर कुछ ठीक है होता है, जो लिखा कुछ 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 इवेंट्स अगर स्पेसिफिक है तो वो होंगे, लेकिन फिर आपका रिएक्शन फिक्स नहीं होता है उसमें। आप उसमें से कितना लर्न करके कितने आगे निकल जाएंगे, उस परीक्षा को आप कितने अच्छे नंबर से पास कर लेंगे, ये थोड़ी लिखा हुआ होता है। तो वो आपको तय करना है कि आपको तो टॉप करना है अपने प्यार से, ग्रेटफुलनेस से, अफर्मेशन से। जो होना था हो चुका, उसको अपने ऑरा से निकाल लीजिए, खुश हो जाइए। और इन सब चीजों को मात देने का यही तरीका है। मैं ही वो 2015 में जो मुझे लगा था कि मैं शिकार हो गई मेरी जो प्लैनेट्स है उसकी, और 2019 में तो ऐसी जो वो ट्रांजेक्शन बना था कि पता नहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। कुछ याद ही नहीं है मुझे कि उस टाइम पे कुछ गलत हुआ था। पीछे मुड़ के देखती हूँ, अच्छा, तो मुझे ये समझ में आता है कि वो सारी चीजें, क्योंकि मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी। तो अगर कोई भी इसी चीज से गो थ्रू कर रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली, टैरोट से, अपने ऑरा से, इन सबका उपाय एक ही है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसीलिए मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके माइंड को बहुत पॉजिटिव करता है। ये जो अफर्मेशन है, ग्रेटफुलनेस है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलती है, जीवन आसान हो जाता है जीना। ठीक है, तो इतनी चिंता मत कीजिए, खुश रहिए। ये सारी चीजें होती है, इसका भी एक साइंस है, एनर्जी का साइंस है। एनर्जी का एनर्जी से टकराना है। अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो उनके आपके सामने टूट के किए जाएंगे। प्लैनेट्स अगर वीक है लेकिन आपका आत्मिक बल ज्यादा है तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। टैरोट में सबकॉन्शियस एनर्जीज निकल के आई है कि आपको तकलीफ दे सकती है, लेकिन आपने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया है तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, कुछ भी असर नहीं होगा। हाँ, अपने मन के शांति के लिए अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो ओके, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।